चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मान लो ITF, फिर इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब समझ लो जैसे 100% 100 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इससे समझो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंस इतना है कि 12% के राउंड इसी से रहता है, इसी का एप्लीकेशन है इधर उधर। ठीक है, और इवन इंजीनियरिंग करने जाओगे तो ये एक्चुअली बेसिक है। ठीक, इवन तुम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़े होगे 11th में, तो वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही है एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद क्या कराएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन एक बार खत्म हो गया तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसके बाद डेफिनिट, इंडेफिनिट होगा तो फिर डेफिनिट। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये दोनों, लेकिन जैसे मान लो अगर 100% टाइम दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में। चलो इसके बाद एरिया और एक बताते हैं, एरिया आएगा, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे ये पूरा एक टॉपिक ले लो, ठीक है, अगर 100% टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसमें लगेगा 50%, इसमें लगेगा कितना 30%, इसमें लगेगा 10%, इसमें भी लगेगा 10%। ठीक है, बस। और इनडेफिनिट पढ़ाने में कितना क्लास लगेगा ये भी बता दे रहा है, समझ लो 7 क्लास लगेगा। ठीक है, 7 क्लास तो मतलब ये पूरा टोटल 14 से 15 क्लास, 15 क्लास। ठीक है, ITF मान लो 3 क्लास। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मान लो इसको थोड़ा सा लंबा टाइम देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे इसमें। ठीक है, मान लो 5 क्लास, कितना हो गया 23-24 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, मतलब मेन सिलेबस खत्म हो जाएगा। 3D तो नहीं पढ़ाया गया है, तो 3D भी वेक्टर पढ़ ही रखे हो तुम लोग, पढ़े हो ना, वेक्टर पढ़ो बेसिक, कोई बोलो। सर फिजिक्स में पढ़े थे 11th में। हाँ तो चलो वेक्टर 3D भी पढ़ाएंगे, तो उसमें समझ लो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है इससे। ठीक है, तो इसमें इनमें है सो लग जाएगा अराउंड 8 क्लास। ठीक है, 8 क्लास लग रहा है, और लास्ट में क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ही रखे हैं, पढ़ा रखे हैं ना। ठीक है, PNC पढ़ा रखे हैं, तो PNC अगर पढ़ा रखे हैं तो कोई लोड ही नहीं है इसमें, सिर्फ नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल एक्सप्रेस करना है, और थोड़ा बहुत बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का ये है क्लास। तो चलो ये भी थोड़ा लंबा टानेंगे, तो पाँच क्लास में कितना टाइम लग रहा है, 8 5 13, 13 15 28, 28 और 8 36। ठीक है, तो 2-3 महीना में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, तो इसलिए बोलेंगे थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, हम देख रहे हैं तुम लोग तो इतना लीनियंट हो, आधा बच्चा तो मेरे को लगता है बस ऑन करके रहता है, यही है ना सिस्टम। अलका, हाँ गायब रहती हो तुम। भारती, यस सर। गायब रहती हो तुम ऑन करके, नहीं सर। झूठ मत बोलो, बता रहे अभी अभी कर लो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे तुम हम लोग तो ऐसा ही रहता था कि अब बाद में करेंगे,
ठीक है, 2-3 महीना खत्म हो जाएगा अपना, उसका जो करना होगा करना। ठीक है, और कौन कौन गायब होता है? सौम्या तुम आती हो कभी नहीं आती हो, क्या है? हाँ, सॉरी सर। सॉरी का बात नहीं है, तो तुमको दिक्कत होगा। देखो एक बार कंप्लीट कर लो, फिर क्लास करो या ना करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहे हो करो। और सिंपल तुम लोग को बोल रखे कि अब तुम लोग एक्चुअली जनवरी या फरवरी के टाइम में तुम लोग एग्जाम दोगे, तो अब उतना ज़्यादा मटेरियल देने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल है कि क्वेश्चन बैंक करो अभी। ठीक है, वो एटलीस्ट तुम लोग के पास बुक होगा क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर, वो बनाओ। अभी अभी टाइम ही नहीं है तुम लोग को। क्या बुकलेट तो बंद रखा है, लेकिन बोलेंगे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा क्वेश्चन बैंक के बात करने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इनवर्स, ठीक है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वहीं बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन से। ठीक है, इनवर्स इनवर्स फंक्शन क्या होता है? ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या, कि इनवर्स फंक्शन दे आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, y इक्वल टू x लाइन के सिमेट्रिक होता है। जैसे अगर फंक्शन ये अगर fx है, तो ये क्या होगा, f इनवर्स x होगा। ठीक है, इस fx का जो डोमेन होगा वो इस f इनवर्स x का रेंज होगा, और f इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो इसका fx का रेंज होगा। ठीक है, ऐसा होता है। अगर मान लो ये पॉइंट अगर a, b है, तो इसके जस्ट सिमेट्रिक में कौन सा पॉइंट होगा, b, a होगा। ये एक प्रॉपर्टी था। और ये भी बोल रखे थे कि इनवर्स फंक्शन जो होता है, इनवर्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बताओ? 1 1 एंड बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, या 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग अगर मान लो नहीं पढ़े होगे, अच्छा ए में इनवर्स हो गया है क्या, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब का ग्राफ बताया गया है नेहा? यस सर। बताया गया है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ? नहीं सर, बोले थे कि वापस से अच्छे से बताएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, मेरे को बता देता हूँ। ठीक है, सभी तो चलो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, पहली बात तो ये साइन इनवर्स एक्स, चलो इसको डिफाइन करने के पहले हम लोग साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, साइन एक्स एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, इसका रेंज डोमेन क्या है, इसका डोमेन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, -1 to 1। ठीक है, 1 हाँ। अब हम लोग क्या देखते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है क्या कि दिस इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, है ना, मेनी वन फंक्शन है। तो ये क्या होगा, इसका हम लोग फॉर ऑल, मतलब फॉर डोमेन आर के लिए ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे क्या कि व्हेन डोमेन ऑफ साइन एक्स, अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कहां से कहां, -π/2 से π/2, क्या करते हैं इसको इतना तक ही रखते हैं डोमेन को, डोमेन ऑफ साइन एक्स को, और रेंज लिख देते हैं हम लोग, रेंज ऑफ साइन एक्स। बस इतना ही डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं साइन एक्स, विच इज, जिसका डोमेन क्या है, -π/2 से π/2, और रेंज क्या है
साइन एक्स का -1 से 1। तब बताओ ग्राफ कैसे बनता है। देखो थोड़ा सा रिवीजन टाइप का लगेगा बहुतों को, ठीक है तो देख लो। 5/2 ये 1 से -1, देखो यही है ना साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो तो ये 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है। तो अब हम लोग को आइडिया लग गया क्या कि ये 1 1 एंड ऑन टू है, तो इसका हम लोग इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स कैसे आएगा, तो साइन इनवर्स जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे मतलब साइन इनवर्स एक्स का, यहाँ पर वो क्या होगा, y इक्वल टू जो x लाइन है उसके सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे रहेगा, समझ में आया। तो देखो अभी डोमेन क्या है साइन एक्स का, -π/2 से π/2 बताया था इनवर्स फंक्शन में। जो साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो रेंज हो जाता है एफ इनवर्स का। तो अब जो डोमेन है -π/2 से π/2, तो अब रेंज हो जाएगा वो π/2 से -π/2, ठीक है। और इस साइन एक्स का रेंज कितना है, -1 से 1, तो अब डोमेन हो जाएगा -1 से 1, ठीक है। तो अब सिंपल हमेशा हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि ग्राफ कैसे बनता है साइन इनवर्स एक्स का, सिंपल ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। और ये क्या है -1 और 1, ये क्या है π/2 और ये क्या है -π/2, ठीक है। ये दिमाग में छपा हुआ आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब बताओ इसका रेंज क्या हुआ, रेंज तो मालूम चल गया ना -π/2 से π/2, ठीक है। चलो एक बार फिर से एग्जाम क्वेश्चन देता है। चलो साइन इनवर्स 1/2 क्या होना चाहिए, स्नेहा तुम बताओ। इससे अपोजिट होता है ना, ये ओनली π/6 होगा ना। यस सर। मतलब देखो आइडिया है ना साइन इनवर्स होता क्या है, थोड़ा बहुत भी। हाँ सर। चलो तो अब फिर अगेन क्वेश्चन है, देखो हमेशा ध्यान रखना है जो साइन इनवर्स एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। इस पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग इसमें गड़बड़ी करो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स कुछ भी आएगा कितना आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, इतना रखना है। चलो अब इसी तरह हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का सोचते हैं बनाने का, ठीक है। ये कॉस इनवर्स एक्स का सोचते हैं। चलो कॉस इनवर्स एक्स हम लोग क्या जानते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन ऑब्वियस है दिस इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स का फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब इसका डोमेन हम लोग डिफाइन करेंगे नया। क्या बोलेंगे कि इसका डोमेन सिर्फ है 0 से पाई, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इसका डोमेन है सिर्फ 0 से पाई। जब cos x को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, cos x को जब हम लोग डिफाइन करते हैं कि 0 से पाई है और रेंज -1 से 1 है, तो बताओ ग्राफ क्या होगा, ग्राफ तो सिंपल हमारा यही होगा, यही होगा ना। देख लो 1 और -1, ठीक है। ये पाई हो गया, ये 0 हो गया। देखो 1 1 एंड ऑन टू हो गया cos x, जब 1 1 एंड ऑन टू हो गया तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, इसका इनवर्स फंक्शन। अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, बस इसका
क्या है, रेंज है हमारा -1 से 1, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1। फिर देखो क्या है, ये एक्चुअली पॉइंट क्या है, पाई पे -1 आ रहा है, देखो कोऑर्डिनेट देखो, तो उस जरूर उसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स में कोई पॉइंट होगा जिसमें -1 पे पाई आएगा, तो देखो -1 पे पाई आएगा, ठीक है। और यहाँ ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 पे 0 आना चाहिए ना कॉस इनवर्स एक्स में, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ऐसे बना दो फिर, ठीक है। ये हो गया हमारा पाई 0, देख लो। तो अब सिंपल है, ये किसका ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का। तो हमेशा कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल पूछते हैं, बताओ कॉस इनवर्स -12 ये कितना होगा, -5/3। फिर कॉस इनवर्स -12, देखो तो -12 पे एक पॉजिटिव आ रहा है, पाई माइनस π/3, 2π/3, किस एंगल पे -12 आता है, कॉस, कॉस 2π/3 पे -12 आता है, देखो यस सर। है कि नहीं। वैसे हम लोग ये भी सही है कि कॉस पाई प्लस π/3 पे भी -12 आता है, देखो कॉस 4π/3 पे भी -12 आता है, लेकिन अगर बोला जाए कि कॉस इनवर्स -12 क्या होगा वैल्यू, ठीक है, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 4π/3 या फिर -π/3, तो जो तुम बोल रहे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां है, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई है, तो कोई भी सर्कमस्टांस में क्या होगा, हमेशा वो 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। तो देखो तुम ये चीज देख सकते हो कि अगर 0 से 1 के बीच में है अगर x, तो पॉजिटिव, मतलब सॉरी, हाँ, अगर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से π/2 के बीच में रहेगा। अगर नेगेटिव आता है कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, तो π/2 से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। ग्राफ दिमाग में रखना है तुम लोग को, हमेशा सिंपल सा ग्राफ दिख रहा है ना, हमेशा माइंड में रखो। तुम ऐसे भी देख सकते हो -12 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, π/2 से तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा है, तो कितना है, 120 है, 90 से थोड़ा सा बड़ा है, समझ में आया। यस सर। और रुको, भारती, सिमी, यस सर। यस सर। चलो ठीक, ये हो गया कॉस इनवर्स। अब तीसरा है, और क्या फंक्शन होता है, tan इनवर्स एक्स भी होता है ना। तो चलो tan इनवर्स एक्स तुम लोग ट्राई करना चाहोगे क्या बनाने का, वैष्णवी बनाओ तो, ट्राई करो थोड़ा देर, ओके सोचो सर। समझो, करो। बन गया सर।
बन गया? चलो ठीक है, देखते हैं। चलो tan इनवर्स x बनाना था, ठीक है, हमको पता नहीं अभी, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले तो tan x का ग्राफ देखते हैं कैसा है। ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा ही है, 0 पे ऐसे करके ऐसे होता है, π/2 है, -π/2, फिर क्या होना चाहिए, 0 है, फिर यहाँ पे ऐसे, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ऐसा ही कुछ है। फिर अगेन हम लोग देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या है, tan x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यही होता है ना tan x का, ठीक है। जिसको याद नहीं है, मालूम चल रहा होगा कि मेरे को याद नहीं है, तो जाके पढ़ो, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा याद रहेगा एक बार पढ़ रखे हो तो। और मालूम चल रहा है कि नहीं याद है कुछ ऐसा, जाके रिवाइज करो चीजों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, tan x को अगेन इसका डोमेन छोटा कर देते हैं। डोमेन छोटा करने का मतलब क्या है कि ऐसा पोर्शन लेंगे हम लोग ताकि ये 1 1 और ऑन 2 बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं इसको, tan x को डिफाइन कर देते हैं कब, जब डोमेन क्या होगा, -π/2 से π/2। देखो इसमें ओपन रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि -π/2 और π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो डोमेन हो गया, और रेंज तो खैर ऑल रियल है ही, ठीक है। तो तब बताओ tan x का ग्राफ कैसे हो गया, ऐसा हो गया, 0 पे 0, π/2, -π/2, ठीक। चलो हो गया। अब हम लोग को tan अब दिख गया कि दिस इज नाउ 1 1 एंड ऑन 2 बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अब tan इनवर्स x का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देख क्या रहे हैं कि इसका डोमेन क्या है, -π/2 से π/2। तो इतना आइडिया हो गया कि tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, π/2 से, सॉरी रेंज क्या होगा, π/2 से -π/2 से π/2, ठीक है। और इसका कितना रेंज है, tan x का रेंज है -∞ से इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का, -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। और देखो तो π/2 पे, देखो यहाँ पे पॉइंट, π/2 पे +∞ आ रहा है, तो tan इनवर्स x में क्या आना चाहिए, +∞ पे π/2 आना चाहिए, ऐसा ही है। तो बस करते हैं। अब देखो हम बताए होंगे ग्राफ बनाना होता है, तो जहां पे अनडिफाइंड है तो वहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस करते हैं, अगर सिंपल फंक्शन f(x) बना रहा है तो परपेंडिकुलर y एक्सिस के पैरेलल करते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो देखो +∞ पे π/2 होना चाहिए, तो ऐसे, ऐसा कुछ आइडिया लग गया। देखो थोड़ा मतलब सिमेट्रिक है एक्चुअली, क्या है, दिस tan इनवर्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है इस साइड में, एक बार अच्छे से बना देते हैं। नहीं बनेगा अच्छे से, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, y x, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। मतलब अब tan इनवर्स x का अगर वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हमेशा दिमाग में क्या रहना चाहिए कि हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। अगर tan इनवर्स कोई पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव मतलब क्या, इधर है, तो हमेशा 0 से π/2 के बीच में ही आएगा आंसर। अगर tan इनवर्स कुछ नेगेटिव पूछ रहा है तो कहां से कहां आएगा, 0 से -π/2 के बीच में ही आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में सोनाली? Yes, sir. चलो
कॉट इनवर्स एक्स बनाओ। बन गया सर। बन गया? यस सर। चलो मेरे को ही बता, मेरे को खुद याद नहीं है। तो चलो कॉट एक्स का हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। कॉट एक्स का ग्राफ देखते हैं तो कैसा बनता है वो। बताओ। 0 पे अनडिफाइंड होता है और पाई पे क्या होता है? पाई पे भी अनडिफाइंड होता है। 0 पे पॉजिटिव, 0 प्लस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और पाई माइनस पे, मतलब पाई से जस्ट कम पे माइनस इन्फिनिटी होता है। इतना आइडिया है हम लोग को। और जब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है। इसका मतलब स्लोप हमेशा डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत बताए हैं, ठीक है। अगर नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए, ऐसे ही कुछ है। तो फिर ऐसा ही है, ठीक है। देखो इसी तरह का ग्राफ हमारा बनते रहता है, ये -5/2, ठीक है। तो अब हम लोग को बस क्या जज करना है कि कॉटेक्स में कौन सा पार्ट ले, पोर्शन ले, ताकि 1 1 एंड ऑन 2 हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डोमेन इसका रख रहे हैं 0 से पाई, ठीक है। डोमेन डिफाइन कर दो कॉटेक्स का 0 से पाई, ताकि देखो 0 से पाई जब डोमेन है तो फंक्शन क्या है, 1 1 है, और रेंज क्या है, -∞ to ∞, या फिर रियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब तो कॉटेक्स क्या हो गया, कॉटेक्स सिंपल ये ग्राफ हो गया 0 पाई, ये हमारा कॉटेक्स का ग्राफ। अब कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कितना हो गया, चलो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा, इसका रेंज सॉरी डोमेन है 0 से पाई, तो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होना चाहिए 0 से पाई, ठीक है। और बताए थे पाई पे अनडिफाइंड है, तो पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखो 0 प्लस पे कोऑर्डिनेट इसमें देखते हैं, 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, देखो कोऑर्डिनेट। तो जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन में प्लस इन्फिनिटी पे 0 प्लस आना चाहिए, ठीक है। और देखो पाई इधर में इस पॉइंट में पाई माइनस में माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसमें माइनस इन्फिनिटी पे पाई माइनस आना चाहिए। इतना आइडिया हो गया तो बस हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी पे पाई माइनस आना चाहिए, ठीक है, और प्लस इन्फिनिटी पे 0 आना चाहिए, बस हो गया। हो गया ग्राफ, ऐसा आया था। यस सर। यस सर। तो सिंपल क्या है कि कॉट इनवर्स एक्स अगर बोला जाए, हमेशा ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से पाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3π/2, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो हमेशा देखना है, अगर कॉट इनवर्स कोई पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है तो हमेशा कहां से कहां वैल्यू जाएगा, बताओ। हमेशा 0 से π/2 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो हमेशा π/2 से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। सिंपल ग्राफ दिमाग में रखो, जो बोल रहा है वो हम लोग को बताना है, और कुछ। कॉट इनवर्स एक्स हो गया। अब देखो इन सभी चीजों को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे
इतना आइडिया है कि अब tan इनवर्स x ग्राफ दिया हुआ है, तो dy बाई dx क्या बताता है? पहले पढ़ रखे होगे थोड़ा बहुत कि dy बाई dx क्या बताता है? स्लोप बताता है कर्व पे, है कि नहीं? तो tan इनवर्स x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता है? तो देखो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देखो तो tan इनवर्स x का हमेशा ग्राफ देखो, हमेशा जब टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे इस ग्राफ में, सॉरी हाँ इस ग्राफ में क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव टेंजेंट आएगा, ठीक है? देखो tan x में भी क्या है, tan x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आता है? sec स्क्वायर x आता है, तो उस केस में भी स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? तो देखो तुम ग्राफ देख सकते हो, हमेशा स्लोप पॉजिटिव है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? और तुम cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो, कितना आता है? -1 + x²। जब इसका dy बाई dx करोगे तो -1 + x² आता है। तो देखो हमेशा स्लोप क्या है? नेगेटिव है इस कर्व में, देख लो। चलो अब बड़ा टास्क है सेक इनवर्स x का। चलो बताओ, बनाओ, 2-3 मिनट दे रहे। देखो बेसिक अच्छा करना है, बेसिक से ऊपर जाता ही नहीं है क्वेश्चन। पहले तो सेक एक्स का ग्राफ बनाओ। मेरे को भी याद नहीं है कैसे होगा। बन गया सर। चलो बताना सेक एक्स कैसे ग्राफ होगा। अच्छा नहीं याद है तो बताए थे ऐसे ऐसे करके होता है ग्राफ, ठीक है? सेक एक्स का उतना दिमाग नहीं लगाते रहना है, इसी में दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो फिर तो क्या करना है? जानते हैं कि 0 पे सेक एक्स का हम लोग जानते हैं डोमेन क्या होगा? ऑल रियल एक्सेप्ट फॉर जहां पे cos x 0 हो जाता है, तो cos x यहाँ पे 0 होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हाँ वहां पे 0 हो जाता है, तो वहां पर अनडिफाइंड होगा sec x, ठीक है? तो ग्राफ हमारा ऐसे ही करता है, ये π/2 - π/2 0। ये कौन सा पॉइंट हो गया? तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है? ये पाई मान लेते हैं, 0 से π/2, ये पाई से π/2। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं sec x को, कहां से कहां? 0 से पाई, ठीक है? 0 से पाई एक्सेप्ट फॉर π/2, ये डोमेन हो गया,
क्यों ऐसा डोमेन रखें, तभी ऐसा इनवर्स फंक्शन बन पाएगा, अदरवाइज तो इसका मतलब ऑल रियल है एक्सेप्ट फॉर द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, ठीक है। ऐसे सेक एक्स का क्या है मालूम है ना सोनाली, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, क्या होता है सेक एक्स का डोमेन, ऑल रियल एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। चलो अब लेकिन हम डिफाइन किए ऐसा डोमेन, क्यों, क्योंकि जानते हैं क्योंकि सेक इनवर्स निकालना है तो सेक इनवर्स के लिए 1 on 2 होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब चलो डायरेक्ट अब सेक इनवर्स करते हैं। तो डोमेन है हमारा ये, रेंज क्या है सेक एक्स का, रेंज वही है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये सेक एक्स का है। तो अब बताओ सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, ये जो डोमेन है वो होगा, तो रेंज है 0 से पाई एक्सेप्ट फॉर पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है, ठीक है। चलो अब रेंज क्या है, सॉरी इसका रेंज है सेक एक्स का रेंज इतना है, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, यही होगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1 छोड़ के बाकी सब, ठीक है। चलो इतना आइडिया हो गया। अब बस अब पॉइंट देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, पाई पे -1 आ रहा है ना, देख लो पाई पे -1 आ रहा है, तो इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स में -1 पे पाई आना चाहिए, पाई आना चाहिए, तो बस इतना इतना आइडिया लगा। और क्या आइडिया लगाना है कि 0 पे 1 आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, तो 1 पे 0 आना चाहिए, तो 1 पे 0 आना चाहिए, ठीक है, और ये पॉइंट आना चाहिए, और -1 पे पाई आना चाहिए, चलो ये पॉइंट ठीक है, ठीक। अब आगे कैसे चले, तो देखते हैं पाई, यहाँ पे देखो इस पॉइंट को, पाई बाय 2 माइनस पे प्लस इंफिनिटी आ रहा है, तो प्लस इंफिनिटी पे पाई बाय 2 माइनस आना चाहिए, ठीक है। देखो ये हम डिटेल में बता रखे हैं, एक बार अगर देखना होगा तो देखना शायद होगा यूट्यूब पे, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस पे प्लस इंफिनिटी आ रहा है, ओके, तो प्लस इंफिनिटी पे माइनस पाई बाय 2 आना चाहिए। और पॉइंट देख लेते हैं, देख क्या रहा है इधर कि पाई बाय 2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी पे पाई बाय 2 प्लस आना चाहिए सेक इनवर्स एक्स में। चलो प्लॉट कर देते हैं फिर, तो ऐसा है प्लस इंफिनिटी पे क्या आना चाहिए माइनस पाई बाय, सॉरी देखो ऐसा, फिर माइनस इंफिनिटी पाई बाय 2 प्लस, ठीक है, ये आया था। यस सर। चलो ऐसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है बताओ, तो याद होगा एक्स स्क्वायर -1 मॉड, है ना, तो देखो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड लगा हुआ था इसका मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव है, देखो तो स्लोप हमेशा सेक इनवर्स एक्स में पॉजिटिव है कि नहीं है, बस हो गया। तो अब हमेशा ध्यान रखना है क्या कि सेक इनवर्स एक्स का अगर कुछ भी वैल्यू है तो वो वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। बस चलो कॉसेक इनवर्स बनाते हैं फिर, कॉसेक इनवर्स एक्स बनाते हैं, बनाओ।
सूरज बना रहे हो क्वेश्चन बैंक? सूरज यस सर। बना रहे हो कि नहीं क्वेश्चन? यस सर्कल का बना है क्वेश्चन बैंक से? सर, बन सर्कल का तो 11 में ही बना ली थी। अच्छा, नहीं तो फिर से बनाओ। देखो क्वेश्चन बैंक बनाओ और इतना बार बना लो कि कंफर्ट लगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन ही जाएगा। इस तरह का हो जाना चाहिए एट द एंड। होता क्या है कि हम लोग बस किसी तरह बना लेते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बन जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ बन गया क्वेश्चन। ऐसा मतलब ये ठीक है, अच्छा है कि बन जा रहा है, लेकिन इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है उसी को कि मतलब कंफर्ट जोन में आ जाओ तुम, क्योंकि वहां पे तुम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, जो कर रहे हो बार बार उसी को करो। चलो cosec इनवर्स x सिंपल है। छोड़ो, हमारा इतना आइडिया हो ही गया होगा, तो सिंपल cosec इनवर्स का ग्राफ ही बना देता है। ठीक है, कैसे होगा? -1 से 1 ही छोड़ के बाकी सब होगा। ये π/2 -π/2 से π/2 होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑरिजिन, रेंज होगा। और cosec इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 मॉड ऐसा कुछ आता है, तो मतलब हमेशा नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, फिर और क्या जानते हैं कि 0 पे तो अनडिफाइंड है। ओके, 1 पुट करेंगे तो 1 पे π/2 आना चाहिए। ठीक है, 1 पे π/2 आना चाहिए, -1 पे -π/2 आना चाहिए। ठीक है, और स्लोप नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ हो सकता है पॉसिबल। सही है क्या? बोलो तो। चला गया क्या? हाँ, कौन बोला? ठीक है ना, आया समझ में? चलो आगे देखते हैं फिर। एक बार देख लो, एक बार। चलो एक मिनट रुक जाओ। बताओ क्या आएगा वैल्यू?
क्या होगा? वैभव बना? सर ये तो अ, उसमें नहीं है, वो रेंज में। रेंज में या डोमेन में? सर डोमेन में। हाँ डोमेन में, सॉरी डोमेन। डोमेन में है ही नहीं। इससे इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? देखो, वन से ले सेक हम लोग जानते हैं क्या कि सेक एक्स का रेंज कितना होता है? कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये रेंज है। तो रेंज है तो डोमेन भी तो यही होगा। तो देखो, तो ये तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया? ये हो गया डोमेन। देखो माइनस माइनस हाफ है क्या डोमेन में? नहीं। और ऐसे भी हम लोग ग्राफ देखें ना, ग्राफ क्या था? 0 से पाई, 1 -1, कैसा था? ऐसा कुछ यही था ना। देखो तो माइनस हाफ कहाँ कुछ है? कुछ ग्राफ कहीं पे टच कर रहा है ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड। देखो ना, माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग में कुछ कर्व है? नहीं है। इतना सोचना क्या है? कॉन्फिडेंस रखो यार, तुम लोग कैपेबल हो। चलो नेक्स्ट। चलो बताओ क्या होगा? -π/6। बस ठीक है। देखो इसका क्या आना चाहिए रेंज? देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि जहां जहां पर साइन, मतलब कौन सा एंगल चाहिए बताओ तो? जहां पे साइन का वैल्यू -12 आ जाए, तभी तो कॉस का कॉसेक इनवर्स -2 आएगा। ये समझ में आ रहा ना एक्चुअली होता क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तुमको अपोजिट सोचना है कि साइन π/6 पे हाफ आता है, जैसे ये है। ठीक है, तो हम लोग को क्या सोचना है कि अगर बोल दिया जाए कि साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, तो ये एंगल होगा। तो
कितना एंगल होगा कि उसका वैल्यू कितना आ जाए, साइन का वैल्यू हाफ आए, इस तरह सोचना है। तो हम लोग को क्या सोचना है कि कॉसेक में कितना एंगल, मतलब कॉसेक में कितना, कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू -2 आएगा, यही सोचना है हम लोग को। तो कौन सा वैल्यू है जब -2 आएगा, तब आएगा जब साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या -1/2 कब आता है, -5/6 नहीं बहुत पे आता है, -π/6 पे आएगा, फिर पाई प्लस π/6 पे आएगा, 2π - π/6 पे आएगा, इन सभी पे आएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहता है, -π/2 से π/2 के बीच में रहता है ना। बस वही हम लोग को चेक करना है। तो वो क्या होगा, -π/6 आएगा आंसर। आया समझ में सोनाली? ठीक है, बताओ। cos इनवर्स √3/2 π/6 cos इनवर्स -√3/2 5/6 बस हो गया, है ना। मतलब कौन सा एंगल होगा जिसका अगर कॉस लेंगे तो -√3/2 होगा, कौन सा एंगल होगा वो, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, हमेशा देखना है रेंज। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, किसका किस, देखो ज्यादा सोचना भी नहीं है। क्या सोचना है कि देखो tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों का ही शायद -π/2 और π/2 के बीच में है। या फिर देखो इसके लिए क्लोज रहेगा और इसके लिए ओपन रहेगा, इन दोनों के लिए क्लोज रहेगा, लेकिन बस तुमको आइडिया के लिए दे रहे हैं। सिर्फ इन तीनों के केस में ही क्या आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। अदरवाइज बाकी सभी में, cot इनवर्स एक्स में, या फिर cos इनवर्स एक्स में, या sec इनवर्स एक्स में, इन्हीं तीन के केस में 0 से पाई के बीच में रहेगा। देखो ओपन क्लोज्ड होगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, बस ये तुमको आइडिया, मतलब इतना ध्यान में रखना है, फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा क्या ध्यान रखना है, tan इनवर्स अगर जैसे ही आया, इसका मतलब एंगल विल ऑलवेज बी इन बिटवीन -π/2 एंड π/2। साइन इनवर्स या कॉसेक इनवर्स आया तो ऐसा, अदरवाइज cot इनवर्स एक्स या फिर cos इनवर्स एक्स या फिर sec इनवर्स एक्स आया तो 0 से पाई के बीच में। ये ध्यान रखोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, बताओ। इतना सोचना पड़ेगा, 3π/4 3π/4। अभी तो बताया तुमको कि tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच में एंगल होगा। तो जब tan में जब -π/4 लगाएंगे तब तो -1 आएगा। हम ये नहीं बोले कि tan 3π/4 पे भी क्या आता है, -1 आएगा, लेकिन हम लोग का डिफाइंड ही नहीं है।
हम लोग को हमेशा याद रखना है कि tan इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2 के बीच में है हमेशा, तभी है सो वो एट द फर्स्ट प्लेस डिफाइंड हुआ है फंक्शन। फंक्शन इज डिफाइंड कब, जब tan x क्या है, हम लोग tan x को क्या एज्यूम किए थे कि वो 1 1 एंड ऑन 2 किए, वो कब हो पाया, जब हम लोग, ध्यान दो कहानी के पे जाओ, क्या था कहानी कि हम लोग उसका डोमेन को क्या किए, छोटा किए, ठीक है, क्या किए, -π/2 से π/2 किए थे डोमेन को, तब जाके हम लोग tan इनवर्स x से डिफाइन कर पाए थे। तो उसीलिए tan इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, सिंपल क्या होगा, -π/4। हंस रहे हो तुम लोग, देखो तो क्या है ग्राफ, देखो कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है tan इनवर्स x का ग्राफ 0, ऐसे होता है, देखो माइनस है तो -1 पे माइनस पे जाएगा, π/2 -π/2, देखो नहीं देख रहे हो, -1 पे नेगेटिव आ रहा है ना कुछ, चलो बोलो फिर से। सेक इनवर्स x -π/2, मतलब सेक इनवर्स -π/2, कौन सा एंगल ले, जब उसका सेक ले तो -2 आए, या फिर उसका कॉस ले तो -½ आ जाए। तो कब लेंगे, जब 2π/3 होगा तब, और हम लोग जान रहे कि सेक इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से π। आया समझ में? वैष्णवी, यस सर। तुमको नहीं आता है समझ में? यशी, यस सर। ठीक है, तो देखो तुम लोगों का काम क्या रहेगा कि इनका ग्राफ फिर से अपने से बनाओ, ठीक है, देखो कि डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, रेंज ट्राई करो याद कर लेने का, ठीक है, मतलब समझ लो उसको अच्छे से, हमेशा दिमाग में मेमोरी में ये रहना चाहिए, ग्राफ बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है, इम्प्रिंटेड रहना चाहिए, तब जाके हम लोग आगे फिर ये बेसिक था, ये बता दिए, अब क्या है कि इसी में बिल्डअप होगा, ठीक है, और इसके पहले तुम लोग को जो बेसिक जो फॉर्मूला सब होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, बताओ तो cos 2 थीटा, रुको पूछते हैं, इसको tan थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, चलो एक मिनट से पूछते हैं, डेविड तुम बताओ तो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला। डेविड, अनसुना दे दिया, चलो कुमार संभवन, संभवम, सर याद नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ट्रिगो इम्पोर्टेंट है, मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा काम आता है ट्रिगो, बहुत आदमी का क्यों मैथ ही पूरा खराब होता है, क्योंकि अलजेब्रा नहीं पढ़ता और ट्रिगो नहीं पढ़ता, क्योंकि बोलता है कि ये तो सब
प्रैक्टिस मतलब क्या है कि ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, प्रैक्टिस ही तुमको करना पड़ेगा, कुछ है नहीं इसमें। तो जाके ट्रिगो पूरा पढ़ो पहले, ठीक है। और पहला काम यही रहेगा, पूरा ग्राफ बनाओ खुद से, ठीक है। और हाँ, अब तुम लोग इनवर्स का ये RS का बना सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। 12 में होगा चैप्टर, वो बना सकते हो। और सिंपल फॉर्मूला सब याद रखो, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना टफ क्वेश्चन ये है। चलो बताओ, sin 2 थीटा बताना इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। रुको एक मिनट, E43 सौम्या सिंह, दो सौम्या। 2 tan theta by 1 minus tan square theta. सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। वो तुम बोल रही हो tan 2 थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का होता है, ठीक है। इन सब पे ध्यान देना। चलो और बताओ, cos 3 थीटा इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ cos थीटा बताओ। सर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos है, 3 cos थीटा। हाँ, ये सब याद होना चाहिए हर वक्त, वो सब मैनिपुलेशन में यही सब काम आता है। हर दिन का रखो कि 20 क्वेश्चन बनाना है ट्रिगो से, हर दिन का रखो अलजेब्रा से क्वेश्चन बनाना है, बैठ के सोने से नहीं होगा कुछ। कितना आदमी 8 घंटे से ज्यादा सो रहा है आजकल? हाँ, हाथ उठाना। आर्यमान ओनली, क्या 9 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तुम लोग? हल्का लेफ्ट। सर क्या पूछे, आवाज कट। बोल रहे हैं 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो? नहीं ठीक है, तो कम सो और क्वेश्चन बनाओ प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्वेश्चंस बनाओ। और देखो, अब अगर मान लो कि लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ऐसा कुछ, तो सिंपल क्या करो, जो पढ़ा रखे हैं वो एक बार देख लेना। और अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो सिंपल कुछ देखो, हम बताएंगे कि सेंगेज ऐसा मत करना कि मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन बना रहे हो, ऐसा मत करना। सिंपल अगर देखना होगा बुक तो सेंगेज खोलना, सिंपल स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखते चलना अपने आप, ठीक है। उस पर आइडिया तुमको लग जाएगा। अगर सेंगेज में है तो एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन है, एक बार देख लोगे, ठीक है, एक बार तो काफी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मन करे तो बना भी लेना, फिर उसके बाद लेकिन क्वेश्चन बैंक में ही आना, बता रहे। एक बार क्वेश्चन बैंक बना लो, फिर बार बार उसी को बनाओ। लगता है कि टाइम वेस्टेज है, लेकिन वही काम आता है। अभी बता रहे तुम लोग, अभी काफी अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट करो उसे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में पूरा ट्रिगो एक बार पढ़ के आओ, जो फॉर्मूला है, और ये इनका पूरा ग्राफ करके आना, तब ऐसा आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एंड करते हैं बस।